नजरीन, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि इस्लाम की बेटी और इंतहाई कम उम्र कमांडो की वो सच्ची दास्तान है जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। दोस्तों, आमतौर पर 11 साल की उम्र में बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, मगर इस 11 साल कमांडो ने मैदान जंग में तोपों की गरज और तलवारों की चिंगारियों में जो दास्तान रकम की, इसे भुलाना मुमकिन नहीं। नजरीन, आलमी इस्लाम पर नजर डाली जाए तो मुसलमान माए बहनें और बेटियां मिलेंगी जिन्होंने तारीख के बाब में शजात व बहादुरी की ऐसी दास्तानें रकम की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, एक ऐसा ही किरदार एक छोटी बच्ची फातिमा बिनते अब्दुल्ला का है। नजरीन, ये सन 1911 की बात है जब इटली ने तराबलस पर हमला कर दिया और लीबिया के मुजाहिदीन उमर उल मुख्तार की क़ियादत में कुफार के साथ मैदानी जिहाद में जोर आजमाते। दोस्तों, उमर उल मुख्तार 73 साल की उम्र में जख्मी हालत में मैदान जंग से गिरफ्तार हुए और 16 सितंबर 1931 को इटली हुकूमत ने इनको सरेआम फांसी दी। दोस्तों, इटली फौज के खिलाफ जिहाद पर लब्बैक कहने वालों में अलबरासा का अरब कबीला भी शामिल था, जबकि फातिमा बिनते अब्दुल्ला इस कबीले के सरदार शेख अब्दुल्ला की इकलौती बेटी थी और इसकी उम्र महज 11 साल थी। वो अपना छोटा सा मशकीजा उठाकर तोपों की गरज और बारूदी आग में मुजाहिदीन को पानी पिलाने और जख्मियों की तीमारदारी में लगी रहती थी। दोस्तों, आज के हुक्मरान अपने औलाद को गर्म हवा भी नहीं लगने देते, मगर शेख अब्दुल्ला ने अपने इकलौते और कमसिन बेटी को भी रोकने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, 18 जून 1912 को असर के वक्त मुजाहिदीन का एक दस्ता अतालवी तोपखाने को तबाह करने के लिए आगे बढ़ा, तो कमसिन मुजाहिदा फातिमा बिनते अब्दुल्ला भी इनके साथ थी। इस दौरान मुजाहिदीन और अतालवी फौज के दरमियान खुनरेज लड़ाई का आगाज हुआ। हर तरफ खून की नदियां बहने लगी और मैदान जंग चारों तरफ से आग और धुएं के लपेट में था। नजरीन, वैसे तो इसी जंग में बहुत मुसलमान माए और बहनें हिस्सा ले रही थी, लेकिन फातिमा इनमें बिल्कुल मुनफरिद नजर आ रही थी। एक तो इसलिए कि वो बहुत ज्यादा कम उम्र थी और दूसरा ये कि इंतहाई बहादुरी और जवान मर्दी से ये नन्ही बच्ची आग के शोलों को रोनती हुई आगे निकल जाती। नजरीन, तोपों की आग, गोलियों की बौछार और तलवारों और संगीनों से दस्त बदस्त लड़ाई जारी थी, मगर बगैर किसी डर व खौफ के इस्लाम की नन्ही कमांडो अपने मशकीजे समेत मुजाहिदीन के पास पहुंच जाती और जख्मी मुजाहिदीन को अपने हाथों से भड़कती हुई आग में पानी पिलाती रही। नजरीन, एक मर्तबा मैदान जंग में बारूद की वजह से हर तरफ अंधेरा छा गया, तोपों की गड़गड़ाहट से जमीन हिल रही थी। इस खौफनाक मौके पर वो नन्ही मुजाहिदा अपना ऊंचा कुर्ता पहने और जली हुई चादर कमर की गिर्द लिपटे बेबस और मजबूर जख्मियों की मदद कर रही थी। दोस्तों, इसी दौरान एक मुजाहिद ने लपक कर फातिमा का बाजू पकड़ा और समझाया कि बेटा, दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा है, कहीं जालिम दुश्मन तुम्हें अपनी गोलियों का निशाना ना बनाए। बरसती हुई आग, गोलियों की सनसनाहट में फातिमा ने जवाब दिया, मुझे छोड़ दो, क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि इस्लाम और वतन के कितने जानिसार पानी न मिलने की वजह से शहीद हो रहे हैं? और शायद आपको ये भी मालूम नहीं कि मेरे अब्बा जान और अम्मी जान भी अपनी जाने अल्लाह की राह में कुर्बान कर चुके हैं। ये कहकर उसने अपना बाजू छुड़ा लिया और तेजी से भड़कती हुई आग में गायब हो गई। दोस्तों, इन उसी वक्त चश्मे फलक ने एक अजीब मंजर देखा। नन्ही फातिमा अपना मशकीजा लिए वह नमदार हुई और मशकीजा एक जख्मी मुजाहिद के मुंह से लगा लिया। नजरीन, पास में खड़े दो अतालवी फौजी जो कि एक शहीद की लाश की बेहुरमती कर रहे थे, फातिमा ने फौरन एक जख्मी मुजाहिद की तलवार उठाई और अतालवी फौज का सर तन से जुदा कर दिया। नजरीन, ये मंजर देखकर बाकी सिपाही इंतहाई खौफजदा मगर हैरान हुए कि कैसे एक इंतहाई कमसिन बच्ची हट्टे कट्टे फौजी जवान को ढेर कर सकती है। ये मंजर अतालवी सिपाहियों के लिए इंतहाई अजीब और हैरान कुन था। दोस्तों, ये मंजर देखकर पास खड़े सिपाही ने अपना गन फातिमा के सीने पर रखा और वो शहीद होकर फर्श खाक पर गिर गई। नजरीन, 4 मुजाहिद जमीन पर जख्मी हालत में पड़े हैं और इनके करीब फातिमा की खून आलूद लाश इस तरह पड़ी है कि इसका मशकीजा एक जख्मी मुजाहिद के सीने पर रखा है और मशकीजे का एक कोना फातिमा के हाथ में है। ऐसा मालूम होता था कि नन्ही मुजाहिदा गोली खाकर जमीन पर गिरने के बाद भी जख्मी मुजाहिदीन को पानी पिलाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो ऐसा न कर सकी और मुजाहिदीन को पानी पिलाते पिलाते भूखी प्यासी रब्बे कायनात के पास जा पहुंची। दोस्तों, कहते हैं कि फातिमा को सुर्ख लिबास बहुत पसंद था। शहादत के वक्त जिस्म से काफी खून बह चुका था और फातिमा बिनते अब्दुल्ला का सफेद कुर्ता सुर्ख लिबास में तब्दील हो चुका था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस्लाम जिंदाबाद।